हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कोनिक सेक्शन चैप्टर के बारे में यानी उसका बेसिक समझाने जा रहा हूं। आज का ये जो पॉइंट है कोनिक सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सभी पॉइंट अगर हम मेमोरी में नहीं रखते हैं तो सेपरेट पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ाने में या आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम बतला रहे हैं आप लोगों को कोनिक सेक्शन है क्या, या कहिए जो कोनिक है क्या। तो इसको पहले मैं हिंदी में आप लोगों को डिफिनीशन समझा देता हूं। यहाँ पर बोर्ड पर दोनों मीडियम में इसका डिफिनीशंस लिखा हुआ है। तो ये है किसी बिंदु के बिंदु पथ को कोनिक कहते हैं जिसमें उस बिंदु की दूरियों का अनुपात एक निश्चित बिंदु से और एक निश्चित सरल रेखा से हमेशा अचर हो। इस अचर राशि को कोनिक सेक्शन का उत्केंद्रता कहते हैं। इसे स्मॉल ई द्वारा सूचित किया जाता है। फिगर इसके नेक्स्ट में बना हुआ है। फिगर पे जब हम आएंगे तो आपको किस पॉइंट के लोकस को हम कहेंगे कोनिक, ये हम फिगर में समझा देंगे। यहाँ इंग्लिश में भी डिफिनीशंस लिखा हुआ है। तो द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड कोनिक सच दैट the ratio of whose distances from a fixed point and a fixed straight line is always constant. This constant quantity is called the eccentricity of conic. It is denoted by a small e. तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो दो पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। फिक्स्ड पॉइंट है क्या? फिक्स्ड पॉइंट यानी निश्चित बिंदु को कोनिक का फोकस को हिंदी में नाभि हम लोग कहते हैं। तो निश्चित बिंदु जो है यहाँ पर नाभि है और निश्चित सरल रेखा को कोनिक का डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता कहते हैं। अब मैं यहाँ पर फिगर में आप लोगों को समझा रहा हूँ किसी बिंदु यानी यह बिंदु जो है आपका P है, इसी बिंदु के बिंदु पथ को लोकस कहेंगे। कब? जब PS और PN का जो रेशियो है वह हमेशा कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। यानी E = PS बटा PN। बिंदु P की दूरी एक निश्चित बिंदु S को फोकस यानी नाभि हम लोग कहते हैं। और निश्चित सरल रेखा जो है डायरेक्ट्रिक्स है QN, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो P से उस पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वह PN होगा। यानी PS बटा PN का जो डिस्टेंस होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, उसको इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डिफिनीशंस लिखा हुआ है। फोकस, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस, यानी फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। तो उसको हिंदी में हम कह सकते हैं निश्चित बिंदु को नाभि फोकस कहते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशंस है डायरेक्ट्रिक्स, नियता। ये जो निश्चित सरल रेखा है QN, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता या नियतता, दोनों नाम से हिंदी में इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो है वर्टेक्स, ये देखिए ये जो कर्व है कोनिक है और ये एक्सिस, कर्व और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर R है, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट R को हम लोग कोनिक का वर्टेक्स यानी शीर्ष के नाम से जानते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व या कर्व को आप कोनिक कह सकते हो एंड एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। यानी वक्र और अक्ष के कटान बिंदु को
कोनिक का वर्टेक्स शीर्ष कहते हैं। यहाँ निश्चित बिंदु जो है आपका एस से नेमिंग किया गया है। नेक्स्ट जो है डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पर फिगर में एलएम जो है वह डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा अक्ष पे परपेंडिकुलर होती है और लेटस रेक्टम दोनों जो है अक्ष पे परपेंडिकुलर होती है। एलएम जो लाइन है परपेंडिकुलर एक्सिस और क्यूएन भी परपेंडिकुलर एक्सिस है। एलएम लेटस रेक्टम और क्यूएन जो है डायरेक्ट्रिक्स है। लेटस रेक्टम नाभिलम, नाभिलम का यहाँ पर डिफिनीशंस लिखा हुआ है। क्या है? द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम। यानी वैसी सरल रेखा जो कोनिक के फोकस नाभि से गुजरते हुए उसके अक्ष पे लंब हो, उसे हम लोग नाभि लंब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एक्सिस, अक्ष क्या है? अक्ष जो होता है कोनिक का वह भी फोकस से गुजरते हुए नियता पर लंब होती है, यानी डायरेक्ट्रिक्स पर लंब होती है। उसी रेखा को हम लोग कोनिक सेक्शन का अक्ष कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। यानी यह वैसी सरल रेखा है जो कोनिक सेक्शन के नाभि से गुजरते हुए डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता पर लंब हो, उसी को हम लोग अक्ष के नाम से जानते हैं। लेटस रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं, ये जो है लेटस रेक्टम एलएम है और क्यूएन डायरेक्ट्रिक्स है। दोनों जो है एक रेखा QS कह सकते हैं जिस पर लंब है, और कोई दो रेखा अगर एक रेखा पर लंब है तो वह दोनों रेखा जो होती है पैरेलल होती है, समांतर होती है। अब इसेंट्रिसिटी यहाँ जो है कोनिक सेक्शन में हम लोगों को 3 पार्ट पढ़ना है, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। तो ये तीनों जो है डिपेंड करता है इसेंट्रिसिटी पर। अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 है तो यह पैराबोला परवलय होता है। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से कम, 1 से कम कहने का मतलब होता है 0 से बड़ा और 1 से कम, अर्थात 0 और 1 के बीच में हो तो उसको हम लोग इलिप्स दीर्घवृत्त के नाम से जानते हैं। और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन यानी जो है 1 से बड़ा होने पर उस कोनिक सेक्शन को हम लोग हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। यहाँ जो है सर्किल का इसेंट्रिसिटी 0 होता है और स्ट्रेट लाइन के इसेंट्रिसिटी जो होता है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित होता है। तो ये जो इसेंट्रिसिटी के बारे में मैं आप लोगों को जो समझाया, इसेंट्रिसिटी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको जो है आप लोगों को हमेशा मेमोरी में रखना है। द इक्वेशन ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट कोनिक वेन। इस इक्वेशन को हम लोग x और y के 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो जनरल इक्वेशन है x और y के 2 डिग्री, वो कब पैराबोला होगा, कब इलिप्स होगा और कब हाइपरबोला यानी अति परवलय होगा, अर्थात हम कह सकते हैं जो उसको कब रिप्रेजेंट करेगा, निरूपित करेगा। तो यहाँ पर जो है डिपेंड करेगा, यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है डेल्टा,
डेल्टा इक्वल टू एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर माइनस 2f जी एच माइनस ए बी सी। अब आप कह सकते हैं जो डेल्टा से आप यहाँ क्यों इंडिकेट किए हैं, हम किसी से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं, केवल इतना लिखने से बचने के लिए मैं यहाँ डेल्टा से इसको इंडिकेट किए हैं। अब ये जो है पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो वह दो सरल रेखा को निरूपित करेगा, दैट मीन्स वह कर्व को निरूपित नहीं करेगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पैराबोला, एच स्क्वायर से ए बी बड़ा हो, डेल्टा जो है सभी में नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वह होगा एलिप्स। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हाइपरबोला। तो यहाँ तक मैंने कोनिक सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है उस सभी को हमने समझा दिया है। दैट मीन्स आप कह सकते हो जो कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन क्लास हुआ। अब इसके जो नेक्स्ट होगा वहाँ से पैराबोला नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाएगा। आज मैं यहीं तक रखता हूँ।